सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बड़े नौर भूवर विमल यश जो दायक फल चार। गोदीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय राम। 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 रावण रामचंद्र जी की जय। परमात्मा जगद्धाम श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सत्कृत प्रणाम। सर्व भगवंत हंत आदि के चरणों में सत्कृत प्रणाम। समस्त संतों के चरणों में सत्कृत प्रणाम। परमा जो धराधाम के देवता कहे जाते हैं उन ब्रह्मा देवताओं के चरणों में सत्कृत प्रणाम। परमात्मा की अमृतमय कथा सुनने के लिए उपस्थित समस्त सज्जन वृंदों के चरणों में सत्कृत प्रणाम। नीलांबुजस्य नरकोमलंगं सीता समारोपितवामभागं पारो महाकायक चापं नमामि रामं रघुपतिनाथं। जिनकी सेवा में ऋणी भय श्री राम और महावीर बजरंग बली को बारंबार प्रणाम। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। जनक लगी बाजारगी हम सबकी ओर। आज मैं धन लेती आज मैं धन लेती तब सर्वविधि निज जन जाने राम वही संत समागम दीन। निश्चर कमलाय करता ही निधान। गिर जाते नर मंदमती चोरा भजे श्री राम। सिया रामचंद्र जी की जय। परमपिता परमात्मा श्री रघुनाथ जी की असीम कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भगवान की बड़ी असीम कृपा है। महापुरुषों ने भी कहा है। कामरूप जी भी कहते हैं कि बिन सत्संगे
यदि तो जीव या मनुष्य इस सत्संग में आता जाता रहेगा तो भक्त स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उससे क्या हो जाएगा कि उससे भगवान की कथा उस जीव के लिए प्राप्त हो जाएगी। और जब जीव के लिए कथा प्राप्त हो जाएगी तो जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है उसका धीरे धीरे दमन हो जाएगा। और जब इस संसार से जीव असंसार की तरफ चलेगा महान पुरुषों के कहने से जब परमात्मा की तरफ चलेगा तो इसको परमात्मा के चरणों में दृढ़ता प्राप्त हो जाएगी। और जब तक दृढ़ता प्राप्त नहीं होगी सत्संग में नहीं जाएगा उसको ज्ञान ही नहीं होता। और जब तक वह ज्ञान नहीं होगा जब तक वह स्मरण कैसे करेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा स्मरण कैसे करें स्मरण कैसे होगा स्मरण क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि पहले तुम बताओ कौन सा स्मरण तुम करते हो। उन्होंने कहा कि हे बाबा हमको जगन्नाथ माला फेरते हैं उसी के लिए स्मरण कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फेरे और मनवा फेरे चहुओर और कहे तुलसी सब जन सुनो रे हो सुमरन नाम। यदि तुम्हारा हाथ में माला फेर रहे हो और तुम्हारा मन चहुओर घूम रहा है तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भजन नहीं है सुमरन नहीं। तो भाई सुमरन क्या है। तो सुमरन बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे धर्म पूछा तुम्हारा तो कहते गुरु जी माला फेरत युग गया और गया मन का फेर तो कर का मन का डाल दे और मन का फेर। गुरु जी ने तो ऐसा करता हूँ कि मैंने माला फेरना बंद कर दिया। मैं अपने मन से और भगवान का स्मरण करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि भैया मैं तो भजन को बड़ा अलग प्रकार का हो क्योंकि संतों का भजन अलग होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया मेरे भजन है कि मैं आपके लिए बताता हूँ। बताते हैं कि करुणा मन की करो माला भैया ये वो सुमरन है कि कौन सा कि माला
गुण कत सन्न पात नहीं के को न मान मद तद गुण बेही। आज काबू जी गरुड़ से कहते हैं गरुड़ लक्ष्मी का मन किसके लिए नहीं हुआ? ऐसा संसार में कौन है जिसको लक्ष्मी के मदने और टेढ़ा ना किया हो और गुणकृत संग पात नहीं की तो न मान राज कन्याओं दे रज और सम और तम ये तीन प्रकार के गुण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण जिस माया के अधीन है वो माया एक प्रत्येक ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली है। तो परमात्मा के कितने ब्रह्मांड हैं कि एक लोक में करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए ऐसा वह जगत में उनका जगन्नाथ परमात्मा है। आज अपन काम हेतु को छोड़ करके अपना को दूर चल रहे हैं। ऐसा काम सृष्टि गरुड़ सीखते हैं। कौन मान मत करे नहीं ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो ये तीनों गुणों और ना रहे जिसे मान और मत ने तो अछूता छोड़ दिया हो ऐसा कोई संसार में नहीं। जो बन जोन के ही नहीं बलकावा ममता के ही कर दसरा नसावा। आज काबू जी कहते हैं गरुड़ जी ऐसा कौन सा जीव है ऐसा कौन नर है जो यौवन के जुड़ से और ग्रसित ना हुआ हो। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो बाहर निकला हो। ऐसा कौन है? संत है। संतों ने कहा कि नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का पुरुष और यही बात विचार के छोड़ चले अब दूर। वह परमात्मा को पाने वाला ही संतों की शरण में लगा हुआ ही वह कोई एक बिरला जीव होता है जो इस चीज को छोड़ कर संसार से निकल जाता। महान पुरुषों ने इसी बात के लिए तो कहा कि नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का खून और यही बात विचार के छोड़ चलाए दूर। तभी तो उनके चले जाने पर और शंकर जी की प्रतिमा ऊपर रखवाती और उसमें जल चढ़ता। वो जो माया से फंसा हुआ जीव है इसकी एक बार फोटो बढ़ाती और 11 और 12वीं के दिन वो देवी के बिना भंडारा हुआ और उसके लिए दीवार में लगा देती है। दूसरी बार किसी के घर में उसको बढ़वाई नहीं जाती। अब इतने प्रत्यक्ष गवाए बैठी परंतु जो संतों के साथ में लगा हुआ जीव होता है उसको समाधि बनाने के बाद उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा रखी जाती है और उस परमात्मा के स्वरूप हो जाता है उसके ऊपर जल चढ़ता। यह परमात्मा का और गुरु का बहुत बड़ा उस जीवात्मा के ऊपर आशीर्वाद होगा। मच्छर का ही कलम से डलावा काहे न सो के समीर डुलावा। आज काबू जी कहते हैं गरुड़ जी ध्यान से सुनो। यह मच्छर है यह गाय है। गाय जब पड़ती है तो छाती के सामने जलन पड़ती है और इस गाय ने ऐसा कौन सा पुरुष है और जिसके अंदर यह गाय ना हो छाती में जलन ना हो किसकी कि अपना पहले तो भैये बड़ो आदमी हो लगे पहले नंबर भैये सब हो और फिर गांव का परिवार को बढ़ा लगे देखी और फिर गांव को बढ़ा लगे देखी और फिर बाजार में बढ़ा लगे देखी। तो जो गाय है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस गाय ने किसको कलंक नहीं लगाया है।
चिंता सापिन को नहीं खाया, को जाग जाहि न व्यापी माया। आज का कुछ भी नहीं कहते, गुरु जी थोड़े ध्यानपूर्वक सुनना कि जो चिंता है वो सर्पिणी के समान है, और चिंतन है और परमात्मा की भक्ति के समान है। चिंता करने वाली की चिता जरूर बनेगी, वो चिंता करने वाला जीव उस परमात्मा के समीप पहुंच जाता। अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बिंदी ऊपर लगी है चिंता और चिंतन, अंदर कुछ नहीं है। चिंता चिता को बता देती है। तो स्वामी जी भी यहाँ कहते हैं कि चिंता रूपी सर्पिणी ने किस जीव को नहीं खाया, और जिसके पास में चिंता हो भाई भी खोई और वो भी शरीर टूट गई। और जिसको चिंतन की लपट लग जाए, चिंतन का स्वाद जिसने चख लिया, उसको रूठे टिक्कर मिली और परमात्मा का जो अमृत रस मिलेगा वह दिनों दिन पुष्ट होता जाएगा। क्योंकि भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। यदि भोजन की मात्रा हटा दो तो बीमार हो जाओगे, और यदि भजन की मात्रा बढ़ा दो तो बहुत से पाप हो जाएगा। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लागे घुन को सिधीरा। आज भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कीट है, जो मनोरथ रूपी कीट है, वो लकड़ी के शरीर रूपी लकड़ी में घुन के समान और कार्य करता। सुत वित लोक ईसना तीनी, केहि के मति यही कृत न मलिनी। गंगा जी परमात्मा की असीम कृपा है। अब हम 15 दिन के काले रामदा जी की परिक्रमा गए, तो जब 15 दिन की परिक्रमा साड़िया से जब हमने प्रारंभ करी तो घोषर में जाकर विश्राम हो, तो जब जे कोई भी रास्ता में मिले वो हम सब बाबा जी कहे, बाबा जी का नाम दे, हम भी कह भैया नाम दे। हम देखो तन्ना मुंडन करवाओ है और तन्ना कपड़ा पहने में जो जीव बाबा जी भजन लगा चलाए तो बड़ा सम्मान मिला था। और जब हम घोषर में पहुंचे तो वहां के महेंद्र जी ने कहा, महेंद्र जी से मैंने कहा कि महाराज जी हम यहाँ विश्राम के लिए रुकना चाहते हैं। तो वे कह रहे कितनी मूर्ति हो, तो मेरी आंखों से सजल हो गए कि देखो अब एक ही अनुभव है, उधर नर्मदा की कृपा देख लो कि अपन मूर्ति बन रहे, मूर्ति बताओ मंदिर में बैठा थे। इतनी बड़ी उपाधि उस परमात्मा के तरफ चलने से प्राप्त हो जाती है। और यदि जो जीव वास्तविक यदि परमात्मा के तरफ चल जाता कि कितनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक ही दिन में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि दिन के 12 बजे बाबा जी बन रहे हैं और रात में विश्राम करने के कार्य रुक गए। तो महात्मा जी जो संत है वे कह रहे कितनी मूर्ति हो, तो बताओ मूर्ति तो फिर मंदिर ही करे। इतनी बड़ी यदि प्रतिष्ठा करवा सकता है तो एक परमात्मा ही है जो जीव को कहां से कहां बैठा दे। महात्मा जी से पूछा कि भैया हम एक राजा ने प्रश्न कर दिया एक महात्मा जी से, एक बात बताओ हमने सुना, हमें एक ही बात की जानकारी दे दो क्या कि भगवान एक है या अनेक, और भगवान कैसे मिलता है और भगवान क्या करता है। तो महात्मा जी ने कहा भैया तुम घोड़े से चल रहे हो, ये मुझे ऐसा थोड़ू है, इसके लिए थोड़ा सत्संग करना पड़ेगा, 1 महीने का समय चाहिए। तो महाराज ने कही राजा थे, राजा ने कही चलो अच्छी वाटिका में महाराज जी का विश्राम कर दिया, वहीं पर रहने लगे। 15 दिन बीत गए। महाराज जी ने कहा कि अब बताओ कि नहीं अभी 2-4 दिन और चाहिए। अब जब महाराज जी ने बार-बार महात्मा से पूछा, एक किसान से उन्होंने कहा कि भैया तू और 2 दिन के कार्य बाबा बन जा, और मैं किसान बन गया हूँ, और तू बोली बिल्कुल मत, तू अनवित है, तू तो राजा के सामने चल और मेरी तरफ
बातें का। उन्होंने कहा ठीक। तो जब आखिरी दिन 1 महीने का पूर्ण हो गया तो महात्मा जी ने जाकर के उस किसान को महात्मा बना दिया और वे किसान बन गए। और जब जाकर सिंहासन के पास पहुंचे तो महात्मा जी 1 महीना हो गया है, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने प्रश्न रखा कि परमात्मा एक है कि अनेक। जब एक और अनेक की बात हुई तो कहीं महाराज जी ऐसे नहीं, ये तो कहीं मेरा किसान बता देगा। तो किसान महात्मा थे, बन गए थे। तो महात्मा ने कहा कि ऐसे परमात्मा की गिनती नहीं होती, तो मणियां ले आओ। तो जब मणियां लाए तो कहीं गिनना प्रारंभ करो। उन्होंने एक मणि उठाकर दूसरे बर्तन में रख दी। तो जब दूसरी उठाई तो गिनती हो गई। तो महात्मा जी ने कही झूठ, पहले तो महात्मा जी को कितनी है। तो कहिए तो फिर इसको 2 क्यों गिन रहे हो? मणि तो तुम्हारे हाथ में एक ही है। तो उस महात्मा जी ने कहा कि ये गिनती ऐसे ही बढ़ गई जैसे तुमने हाथ में बढ़ा रही, मगर परमात्मा एक है। क्योंकि जिस भक्त के लिए जैसे भाव से पूजा उसे भाव परमात्मा बन गया, मिल गया, उसी प्रकार से उसकी गिनती बढ़ गई है। तो है तो परमात्मा एक। तो दूसरे आप संतुष्ट हो गए राजा। दूसरा प्रश्न किया तो कहीं तुम पहले हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जब तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न का जवाब उन्होंने कहा कि मेरे लिए दूध लाओ। तो दूध में उंगली घुमाई तो कहीं क्या ढूंढ रहे थे? घी। अरे तो महाराज तुम इतने अनभिज्ञ हो, तुम तो किसान हो, तुम तो फिर भी नहीं जानते। इसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ेगा, भाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, जब भी बनेगा। तो कहीं परमात्मा भी इसी प्रकार मिलता, उसकी साधना है, उसकी रास्ता है, यत्न करना पड़ता है तभी परमात्मा मिलेगा। तो कहीं कैसे वो करता क्या है? तो कहीं पहले कैसे नहीं, महात्मा पहले ऊपर बिठा लो और तुम नीचे बैठो, तब तुम्हें प्रश्न को जवाब दे। तो जब परमात्मा की कृपा होती है तो किसान सिंहासन पर बैठ गए और राजा नीचे बैठ गया। कहीं जो थोड़े देख लो कि वो रंग के लिए राजा और राजा के लिए रंग बनाने का काम। इसी प्रकार आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचविद लोक ईर्षा कीनी और कहेंगे मति कृतना मणि। ये तीनों प्रकार की वृत्तियों ने किसके चित्त को और कर्म को नहीं किया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित कोवर नय पारा। आज गुरु जी ने कहा, गुरु जी ये सब माया का परिवार है कि कितनों जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सो हृदय परिवारा। ये सब माया का परिवार और प्रबल अविद्या को भरने वाला है। अपार इसका वर्णन में अपने मुखारबिंद से नहीं कर सकता। शिव चतुरानन जाहि निराहि, अपर जीव के लेखे माहि। इस माया से ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार इसका पा नहीं सकते, वो भी डरते हैं। क्यों ना डरे? क्यों ना डरे? ये सब माया के वशीभूत हैं, माया के अंदर है, इन्हें पता भी नहीं है। यदि वास्तविकता यदि बात कही जाए अध्यात्म की दृष्टि से तो इन्हें तो इनके कामने से फुर्सत नहीं है, इन्हें तो पता भी नहीं है। और महान पुरुषों ने गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जी कहा है कि यदि कोई जीव ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए तो ब्रह्मलोक के बाद भी पुनरावृत्ति है, उसे लौट करके इसी धरा पर और मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये सब माया का परिवार और ये माया तक की ही ये सब जानते हैं। व्यापी रहे उस संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति
सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान देवा काल जी ने कहा, हे गणेश जी, इस संसार में माया का ऐसा माया का संसार है और इसमें सेनापति जो है काम क्रोध और लोभ, ये तीनों सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड इन सेनापतियों के साथ लड़ाई साथ में चलने वाले के ठीक है। सिया रामचंद्र की जय। हाँ ठीक है। बारह बजे बजे जात भैया देखें अपने सम्मान और कब से हो गई ऐसे नहीं